नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। मतगणना से पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाने की फिराक में है। सूत्रों के अनुसार ऐसे इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हो गई हैं। हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ से लेकर अर्धसैनिक बल, पुलिस और सेना ने जगह जगह नाकेबंदी कर पाकिस्तान की किसी भी तरह की साजिश को विफल करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर हाईवे और बॉर्डर से आने वाले तमाम रूटों पर दिन रात कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही आतंकी घुसपैठ की आशंका से संवेदनशील रूट माने जाने वाले दरियाओं और नालों पर भी निगरानी तंत्र बढ़ा दिया गया है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा कठुआ जिला बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। डुड्डू बसंतगढ़ में बीडीजी सदस्य की हत्या के बाद से फरार आतंकियों की तलाश में जहां कई दिन जंगलों को खंगालने के बाद भी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ खाली रहे, वहीं अधिकारी पहले ही आशंका जता चुके हैं कि बीडीजी सदस्य की हत्या करने वाले आतंकियों का दल हाल फिलहाल में फिर घुसपैठ कर सकता है। सुरक्षा एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर जिले के पहाड़ी इलाकों में नजर रखने के साथ ही संदिग्धों पर भी नजर रखे हुए हैं। ज्ञात रहे कि उधमपुर संसदीय सीट पर मतगणना 4 जून को होने जा रही है। मतगणना कठुआ के राजकीय डिग्री कॉलेज में होगी, जिसके लिए पहरा भी बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के हवाई अड्डे पर शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक विमान को बम से उड़ाने की धमकी भरी कॉल आई। इस पर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों ने तुरंत कार्यवाही की। 1 घंटे तक चली जांच प्रक्रिया में सभी के हाथ पांव फूल रहे हैं। इस दौरान हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें संचालन रोक दिए गए। हालांकि जांच के दौरान कॉल अविश्वसनीय पाई गई। इसके बाद हवाई अड्डे पर सामान्य परिचालन शुरू कर दिया गया। जानकारी के अनुसार दिल्ली से श्रीनगर आ रही विस्तारा की फ्लाइट UK 611 को बम से उड़ाने की धमकी मिली। एयर ट्रैफिक कंट्रोल श्रीनगर को इसकी सूचना मिली। इसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने तुरंत कार्यवाही की। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने फोन पर पुष्टि करते हुए कहा कि धमकी को अविश्वसनीय माना गया है। सामान्य परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण को नई दिल्ली से एयर विस्तारा की एक उड़ान में बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहित अधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी, जो हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। अधिकारियों ने कहा कि दोपहर के आसपास हवाई अड्डे पर उड़ान के बारे में धमकी भरा कॉल किया गया। इस विमान में 178 यात्री सवार थे। हवाई अड्डे पर विमान के उतरने के तुरंत बाद उसे एक अलग वे की ओर ले जाया गया। इसके बाद यात्रियों और चालक दल को बाहर निकाला गया। श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा की पवित्रता बनाए रखने के लिए मांस और शराब के बाद अब सिगरेट और तंबाकू की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 1 अगस्त से कटरा व यात्रा मार्ग पर सिगरेट और तंबाकू बेचना गैरकानूनी होगा। कटरा में रियासी के जिला उपायुक्त विशेष पाल महाजन ने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी का आधार शिविर कटरा एक पवित्र स्थान है। कटरा की पवित्रता बनी रहे, इसे लेकर प्रशासन 1 अगस्त से सिगरेट तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। कस्बे में जिन विक्रेताओं के पास इसका स्टॉक मौजूद है वह अगस्त से पहले इसे खत्म कर दें। इसके उपरांत आधार शिविर कटरा में सिगरेट व तंबाकू की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। अवैध रूप से इसे बेचने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के समय से जारी आदेश के बाद से ही कटरा व साथ लगते 5 किलोमीटर क्षेत्र में मांस व मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध प्रशासन द्वारा हर 3 माह के बाद आगे बढ़ाया जाता है। बॉलीवुड से घाटी के रिश्ते के बारे में तो सब जानते हैं। दोनों के बीच दशकों से रिश्ता है। हालांकि आतंकवाद के चलते दोनों के बीच दशकों तक दूरियां बनी रहीं, लेकिन बदलाव के बीच जहां दोनों के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ गई, वहीं अब बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के तार भी घाटी से जुड़ रहे हैं। जी हाँ, आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब हॉलीवुड ने भी अपनी फिल्मों की शूटिंग करने के लिए घाटी का रुख करना शुरू कर दिया है और घाटी में अपना रिश्ता जोड़ने की नींव कल तक आतंकवाद का केंद्र कहलाने वाले दक्षिण कश्मीर में $1 मिलियन टूरिस्ट नाम से बनने वाली फिल्म से रख दी है। बताते चलें कि घाटी के इतिहास में ये पहली बार है कि जब यहाँ हॉलीवुड अपनी फिल्मी सफ़र का आगाज़ कर रहा है। अभी तक घाटी में हॉलीवुड की फिल्में ही फिल्माई जाती थी और कश्मीर की कली, जंगली, जब जब फूल खिले, मिशन कश्मीर, रोज़ा आदि कई सुपर फिल्मों की शूटिंग
यहीं के खूबसूरत नज़ारों के बीच हुई है। हालांकि 90 के दशक में आतंकवाद के चलते बॉलीवुड अपनी फिल्मों के लिए घाटी का रुख नहीं कर पाया। अलबत्ता बीते चंद वर्षों विशेषकर 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से बॉलीवुड ने फिर से अपना डेरा घाटी में डाल लिया है और धड़ल्ले से अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। ये अनंतनाग का रहने वाला हूँ। मैं इस फिल्म को मैंने लिखा है, मैं राइटर हूँ इस फिल्म का। और हम पिछले तकरीबन 10-12 दिन से इस फिल्म को वेरीनाग और कोकरनाग डकसुम सिंथनटॉप पे शूट कर रहे हैं और हमारा कुछ शूट श्रीनगर में भी है। और बस यही था हमारा मकसद और इच्छा भी, ख्वाहिश भी कि यहाँ के लोकल आर्टिस्ट इसमें काम करें, उनको एक उरूज मिले, उनको एक पोडियम मिले। और बाकी जब इंटरनेशनल कोई क्रू आती है, इंटरनेशनल एक्टर्स आते हैं और लोकल आर्टिस्ट भी उनके साथ काम करते हैं, न सिर्फ सीखते हैं और बल्कि इंटरनेशनली उनको एक छोटी सी पहचान भी मिल जाती है। इससे और भी जितने भी कलाकार हैं यहाँ पे जो लिखना चाहते हैं, जो एक्टिंग करना चाहते हैं, डायरेक्शन करना चाहते हैं, म्यूज़िक में जाना चाहते हैं, उनको हौसला अफजाई मिलती है इस चीज़ से। देखिए, मैं कश्मीर के बारे में, बिकॉज़ मैं यहाँ का हूँ, मैं थोड़ा बहुत यहाँ के जो माइंड है, यहाँ की जो साइकी है, यहाँ जिस तरह से लोग सोचते हैं, यहाँ के जो लोकेशंस हैं, मैं जानता हूँ। मैं कश्मीरी खुद हूँ और मुझे अच्छा लगता है कश्मीर पे लिखना, क्योंकि मेरी स्टेट है और यहाँ की बातें जब मैं इंटरनेशनल मार्केट में लेके आऊँगा ना, तो बहुत अच्छा होगा। यार, कश्मीर में इस तरह की फ़िल्में भी बननी चाहिए। ये फ़िल्म जो है $1 मिलियन टूरिस्ट, एक छोटे से टूरिस्ट की कहानी है। उसका एक सुमो ड्राइवर के साथ दोस्ती हो जाती है, एक खूबसूरत रिश्ता बनता है और उस खूबसूरत रिश्ते से हम इस कश्मीर की जो खूबसूरत लोकेशंस हैं उनको हम दर्शाते हैं। किश्तवाड़ ज़िले की द्रबशला तहसील में गुलगाड़ के पास स्थित सुंदर दर्शनीय पर्यटन स्थल बांगर घाटी की ओर जाने वाला पुल, जिसका निर्माण लगभग 10 साल पहले किया गया था, उसके किनारों को नुकसान पहुंचा है। इसके दोनों ओर चलने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए जो एंगल लगाए गए थे वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यही पुल गोरू गांव को उसके तहसील मुख्यालय से भी जोड़ता है, जिससे गोरू गांव के लोगों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। तहसील द्रबशला के एक निवासी ने कहा कि पुल का निर्माण लगभग 10 साल पहले किया गया था और अब ये क्षतिग्रस्त हो गया है और तत्काल मरम्मत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खानाबदोश अपने पशुओं के साथ पड्डर, किड्रो, गुलाबगढ़ सहित इस क्षेत्र के ऊपरी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं, जो कठुआ, बनी बसोली और चुनाव घाटी के अन्य क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में से आ रहे हैं। उन्हें भी क्षतिग्रस्त पुल के कारण परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि एक अन्य पारंपरिक पुल जो लकड़ी से बना है और गोरू गांव के लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे गोरू गांव के लोगों को और अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन किश्तवाड़ से उक्त पुल की मरम्मत कराने का अनुरोध किया ताकि गोरू गांव के लोग, खानाबदोश और अन्य लोग जो प्रकृति का आनंद लेने के लिए बांगर घाटी का दौरा कर रहे हैं, उन्हें परेशानी ना हो। रास्ता नहीं है, रास्ता सारे टूट गए हैं। अभी जो ये पुल है ये इसकी भी बड़ी खस्ताहाली है, इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तमाम माल इसी रास्ते से जाता है, जिसके के लिए बंगर, किद्रू, पाडर और उधर पीछे मचेल तक इसी रास्ते से माल जाता है। तो इसलिए हमारी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर वो इस रास्ते की तरफ ज़रा नज़र डालते थे तो उसके बाद हमारा ये रास्ता बन जाता था, न माल को दुश्वारियाँ हो जाती थी, न ही इंसानों को। जिले में पड़ रही झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों को अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है। शुक्रवार जिले में अधिकतम तापमान फिर 46.6 डिग्री के पास पहुंच गया, जबकि न्यूनतम में 3 डिग्री कमी आने से 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रचंड गर्मी से घरों में लगे बिजली के उपकरण कोई राहत नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सुबह 10 बजे के बाद बरगद व अन्य छायादार पेड़ों के नीचे शरण लेते हैं, जिससे वह गर्मी से बच सकें। बढ़ती गर्मी ने लोगों को न दिन में सुकून मिल रहा है और न ही रात में वो चैन से सो पा रहे हैं। ऊपर से रही सही कसर बिजली की घोषित व अघोषित कटौती ने पूरी कर दी है। इतने अधिक तापमान में इंसान तो क्या, पशु पक्षियों की जान पर भी बनाई है। बुधवार को भी जिले में अब तक का सबसे
अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुवार को हालांकि बूंदाबांदी और बादल छाने से अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस कमी आने से कुछ राहत मिलती दिखी, लेकिन उसके साथ ही रात अब तक की सबसे गर्म 32.9 डिग्री तापमान के साथ बीती। प्रचंड गर्मी के बीच अधिकतम तापमान अब दोबारा 46.6 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे लोगों की जीवनचर्या प्रभावित होने लगी है। उधमपुर में कांग्रेस कार्यकारिणी प्रधान सुमित मगोत्रा की अध्यक्षता में बिजली विभाग के खिलाफ उधमपुर के गोल मार्केट से एक रोष रैली निकाली गई, जिसमें उन्होंने बताया कि बिजली विभाग लोगों को इस झुलसती गर्मी के मौसम में बिजली देने में विफल साबित हुआ है। एक्सीएन पीडीडी की बात करें तो वो भी गैर हाजिर पाए गए और उसके बाद उस कार्यालय को बंद किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और उसके बाद तहसीलदार उधमपुर और एसएचओ उधमपुर द्वारा उन्हें शांत किया गया। देखिए, आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इतनी गर्मी पड़ रही है। हमारे लोग गर्मी का जहां त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन आप देखिए जहां पे एक्शन जो जिम्मेवार आदमी है, जहां पे पूरा डिस्ट्रिक्ट जो देख रहे हैं, वो ही इस चेयर पे नहीं बैठे हैं। तो देखिए इनकी कितनी मनमानी है, कितनी तानाशाही है। ये गरीब लोगों को कितना तंग कर रहे हैं, ये आम जनता को कितना तंग कर रहे हैं। ये लोगों से स्मार्ट मीटर के माध्यम से 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पैसे ले रहे हैं बिल के थ्रू, लेकिन सुविधा आप देखिए, बिजली जो देखिए जो देनी चाहिए इनको सुविधा, वो अनशेड्यूल्ड कट जो हो रहे हैं, उसके खिलाफ आज कांग्रेस ने जहाँ पे प्रोटेस्ट किया। आज कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता सुमित मगोत्रा जी की सदारत में जहाँ पे इकट्ठे हुए, हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी, हमारे पूरे ब्लॉक सदर, तो हमारा यही कहना है, जो एलजी प्रशासन की तानाशाही है, जो बिजली विभाग की तानाशाही है, हम इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये कहाँ सोए हैं, जो इन्होंने जो अपनी वार्षिक मिंदल माता यात्रा आज से शुरू। 1 जून से 15 जून तक चलेगी मिंदल माता की यात्रा। उधमपुर कठुआ रामनगर से माता के भक्तजन माता रानी के दरबार मिंदल के लिए डोल नगाड़ों के साथ रवाना हुए। जी है, लेकिन सभी हमें मातू माँ करके बुलाते हैं और हमें भी सब में स्नेह ही दिखता है संगत में। तो आज हम चाकच तिम्बली से, कठुआ से, उधमपुर कष्ट निवारणी माता मंदिर से सभी इकट्ठे होकर, रामनगर से भी, तो हम जा रहे हैं यात्रा में मिंदल। माता रानी का बुलावा आया है, बिरले बिरलों को आता है, और हर साल हम 1 जून से 6 जून तक जाते हैं। संस्था के लंगर होते हैं, कोई समस्या नहीं होती है, हमारे भी लंगर होते हैं। और अब तो अरोड़ा जी जो उधमपुर से हैं, उन्होंने मिंदल में 15 दिन का लंगर लगाया। बीच में भी कोई यात्रा जाना चाहे वो जरूर जाए। अगर शहरी को नहीं जा सकती, शहरी के साथ किसी कारण, तो सब वहाँ पर व्यवस्था है और बहुत अच्छा लगता है। साल भर के लिए हम माता रानी के पास जाकर रिचार्ज होकर आते हैं। एक जो आध्यात्मिक ऊर्जा जो है, उसके हेतु हम सभी जहाँ पर जा रहे हैं, सामूहिक यात्रा जा रही है और आगे डोडा वाली यात्रा से हम मिलेंगे। सोमवार फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।